आज मैं आपके लिए डिफरेंशियल टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कल मैं डिस्कस किया था पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फंक्शन लेके आया हूँ। तो डिफरेंशिएशन टॉपिक है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। ये आपका है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन की पहचान क्या होती है? पैरामेट्रिक फंक्शन की पहचान होती है, आपको लिखा होगा x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। इस तरह से आपको दो अलग अलग फंक्शन x एंड y अलग अलग दिया हुआ सेपरेट। तो जब अगर अलग अलग को सेपरेट दिया है तो इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है आपका, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी डिवाइड बाई dx अपॉन dt। तो dt जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका मेन आ जाएगा dt बाई dt। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट। इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ t के साथ करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू t। तो इसका क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू 2at 2at और ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 2a। t का क्या हो गया इसमें? t का हो गया 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या निकालना? फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स क्या करूंगा? dy बाई डी टी मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स। तो dt टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2a अपॉन 2at। dy बाई डी एक्स 2a और इसको अपोज लिख देंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? तो हम लिखेंगे इसे 1 अपॉन 2at। तो 2at कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 1 अपॉन t। किसी वैल्यू में t की वैल्यू गिवन होगी, किसी में नहीं होगी, तो आपको यहाँ छोड़ना है। तो इतना सा क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आता है बीटी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो 10 नंबर में आता है, बहुत बार आ चुका है। पॉज करके उतार लो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। आपको निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए इस फंक्शन में क्या है, आपके वेरिएबल x के साथ थीटा है, y के साथ थीटा है। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा का 1 हो गया और साइन का हो जाएगा आपका cos थीटा। साइन का क्या हो गया बेटा? cos थीटा। और यहाँ पे करेंगे dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट हो गया, 1 का 0 हो गया और cos का आपको पता होता है, cos का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, 0 माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आपका dy बाई डी थीटा कितना आ गया? dy बाई डी थीटा इक्वल टू a माइनस में प्लस हो गया a साइन ऑफ थीटा हो गया। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को? हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कैसे आएगा? आपका आएगा dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा। हम इसको यूज कर लेंगे, तो यूज करने तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो गया आपका, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
अब इससे आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री इतनी जल्दी तो होगा नहीं, तो आज का सिंपल फॉर्म में करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को हम कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आपको फॉर्मूला पता है, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का, और यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस वाले आइडेंटिटी को यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा आपका ये वाली आइडेंटिटी, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये इससे कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन चला गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा आंसर dy बाई dx क्या बचा आपका, cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जो वैल्यू हो जाएगी cot थीटा बाई 2। अगर आपको थीटा की वैल्यू कहीं गिवन होगी तो थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो और फिर इसका आंसर निकल सकते हो। स्क्रीन को पॉज करके उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू a sec 3 थीटा, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx, ये आपको निकालना है। तो ये आपका सेम मेथड है, यहां भी करेंगे डिफरेंशिएट with respect to theta, differentiate y with respect to theta। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, तो आ जाएगा आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, पहले पावर सॉल्व होगा 3 sec स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ sec ऑफ थीटा, फिर dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, पहले पावर सा 3 tan स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a, तो ये 3a हो गया, 3a sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, और यह आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3a tan स्क्वायर थीटा, और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। तो इन्हें डिवाइड करते हैं, dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये है 3a tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 3a sec स्क्वायर थीटा, और ये है sec थीटा tan थीटा। तो 3a 3a कैंसिल हो गया,
एक टेन से टेन चला गया, सेक स्क्वायर से सेक चला गया, तो आपका क्या बच गया, dy बाई dx बाई dy बाई dx क्या बचा आपका tan थीटा ऊपर से, और नीचे से क्या बचा, नीचे से बचा आपका sec थीटा। tan को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो cos cos कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, जो कि इसका आंसर। स्क्रीन को पॉज करके उतार लीजिए, उतार लिया क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन को मिटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन बीटी एग्जाम 2018 में आया था, 4 नंबर में क्वेश्चन है, बीटी 2018 मैकेनिकल ब्रांच। क्वेश्चन 4 नंबर का मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बीटी 2018 में आ चुका है मैकेनिकल में। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू ए टी प्लस टी माइनस साइन टी, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू, तो करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ रहा है आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t, और ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू a 0 माइनस और माइनस साइन t। जो पहले क्वेश्चन में x था, यहाँ पे t है, बाकी कॉसेट एज इट इज है। ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t इक्वल टू dy अपॉन dt इक्वल टू a sin t। अब इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ t के साथ है, बस वैल्यू आपको t हो जाएगा, थीटा का जगह तो हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। तो लिखेंगे a sin t अपॉन a 1 माइनस cos t। तो ये कैंसिल हो गया, तो sin t को लिख सकते हैं 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 अपॉन 1 माइनस cos t लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर t बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपका जो आंसर बचा, आंसर बचा dy बाई dx इक्वल टू कॉस t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, ये हो गया कॉट t अपॉन 2। बीटी 2018 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की चांसेस है, स्क्रीन को पॉज करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos t प्लस हाफ log 10 स्क्वायर t बाई 2, और y दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है a sin t। फाइंड dy बाई dx।
फाइंड क्या करना है, फाइंड dy by dx। अब ये क्वेश्चन है तो सेम मेथड चलेगा आपका। तो सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहां भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू a, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस हाफ, लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन टेन स्क्वायर टी बाई 2, और फिर डिफरेंशिएट डी अपॉन डी टी ऑफ 10 टी बाई 2, और यहां पे हो जाएगा यहाँ पावर भी है तो पावर पहले सॉल्व होगा, 10 फिर 10 का पावर 2 10 t बाई 2, फिर d बाई डी टी ऑफ 10 t बाई 2, और यहां पे हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू a cos t। अब इसको सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू a 1 माइनस साइन t प्लस हाफ 1 अपॉन 10 स्क्वायर t बाई 2 इंटू 2 10 t बाई 2, और 10 का हो जाएगा सेक्स t बाई 2, तो इससे कट गया, एक से कट गया, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस अब इसको 10 को ब्रेक कर सकते हैं, 10 और सेक में कैसे ब्रेक करेंगे, ये उसको लिख सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन, ये बचा 1 अपॉन 10 t बाई 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, यहाँ पे हमारा t बाई 2 का एक आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो इसे ले सकते हैं a, ये हो जाएगा माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, कॉस t बाई 2, और इसको सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर मिटा रहा हूं मैं से, तो ये बन गया आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2, इससे एक कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, और आपको अभी फॉर्मूला दिखाया था 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन t, तो इसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। अब इसको एलसीएम लेंगे साइन t, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा आपका a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर t, तो आपका ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर x, तो आपका लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू a
कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब आपको dx अपॉन dt मिल गया, dy अपॉन dt मिल गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे dy बाई dx हो जाएगा आपका dy बाई dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। तो dy बाई dt क्या है, a cos t अपॉन dx बाई dt a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। तो इसमें a से कैंसिल हो गया, a cos a कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन अब क्या बचा आपका बचा dy बाई dx इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, जो हो गया आपका tan टी। तो आपका आंसर हो गया dy बाई dx इक्वल टू tan टी। अगर t की वैल्यू कुछ भी गिवन है, t इक्वल टू पाई बाई 2 या t इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आप उतार लो पॉज करके स्क्रीन को, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो।